जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं, स्वर, उनकी मात्राएं और उनकी मात्राओं की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन होते हैं उसकी अंग्रेजी सीखे थे। एक बार दोहरा लीजिए। के से क, के से ख, जी से ग, जे से घ, यंग से ng, सी से स, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से झ, यन से य, टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ, यन से अड़, टी से त, टी से ठ, डी से ड, डी से ध, यन से न, पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, यम से म, वाई से य, आर से र, यल से ल, भी से व, यस से स, यस से स, यस से स, यस से ह, यस से छ, टी आर से त्र, जी वाई से जनी, ज्यों। तो एक बार आप भी दोहरा लेंगे, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद जो है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए जितने भी व्यंजन हैं उनकी अंग्रेजी याद होना चाहिए। उसके बाद ये जितने भी स्वर हैं उनकी अंग्रेजी याद होना चाहिए, और उनकी इन स्वरों की मात्रा क्या होती है और उनकी अंग्रेजी क्या होती है। ये मूलभूत चीज़ें सबसे पहले ये अगर याद हो जाएगा तभी आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए अ है, क्या लिखा है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ देखिए अ में एक खड़ी पाई लगा है, तो आ का मात्रा एक खड़ी पाई। छोटी है तो छोटी एक मात्रा एक खड़ी पाई, उल्टा ओढ़ाई। ठीक, इस साइड से बाएं से ओढ़ाई ना, ये बायां हाथ है तो बाएं से ओढ़ाई। और बड़ी का मात्रा एक खड़ी पाई, दाएं से ओढ़ाई। इसको मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इधर से है तो इसका भी इधर से नहीं, इसका उल्टा होता है बड़ी का। अब ऊ का मात्रा ऊपर के टांग, बड़ा ऊ का मात्रा नीचे के टांग, री का मात्रा बस ऐसे ही रहता है, री ही रहता है। और ए का मात्रा एक चुंडी, ए का मात्रा दो चुंडी। देखिए इसमें एक भी चुंडी नहीं है तो एक चुंडी, इसमें एक चुंडी है तो दो चुंडी। ए ओ का मात्रा होता है, देखिए अ में से खड़ी पाई एक चुंडी। देखिए अ हटा दिए तो क्या बचा, एक खड़ी पाई एक चुंडी। इसमें अ हटा दिए तो क्या मात्रा हो गया, एक खड़ी पाई दो चुंडी। अंग का मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर क्या रहता है, एक बिंदी लगा रहता है। मान लीजिए एक कोई है, कोई अक्षर है, इसके ऊपर एक बिंदी लग जाता है। इसका बगल में दो बिंदी या दो बिंदु। अब देखेंगे कि इसकी अ की अंग्रेजी क्या होती है। अ की अंग्रेजी होता है ए। अगर कहीं अ लिखा है तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ए। अगर आ लिखा है तो, या आ लिखा है या क्या है, एक खड़ी पाई है, क्या लिखा है, आ लिखा है, लिखा हो चाहे एक खड़ी पाई लिखा है, उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ए। कहीं कहीं पर डबल ए का भी प्रयोग कर दिया जाता है, कहीं कहीं। छोटी का मात्रा एक खड़ी पाई बाएं से ओढ़ाई। अगर कहीं पर एक किसी भी शब्द पर, किसी भी व्यंजन पर एक खड़ी पाई बाएं से ओढ़ाई है तो इसका मतलब क्या लगेगा, यह है छोटी का मात्रा, इसकी अंग्रेजी होती है आई। अब है बड़ी का मात्रा होता है एक खड़ी पाई दाएं से ओढ़ाई या आगे से ओढ़ाई, इसका अंग्रेजी होता है डबल ई। इसमें हम लोग आई का भी प्रयोग करते हैं अधिकतर, डबल ई का प्रयोग कम ही होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। छोटा ऊ का मात्रा
जो है ऊपर का टांग रहता है, ऐसा मात्रा है इसका, तो इसकी अंग्रेजी हमेशा क्या लिखेंगे, यू। बड़ा ओ का मात्रा नीचे का टांग, इसका अंग्रेजी होता है डबल ओ या यू। अधिकतर हम लोग इसके लिए भी यू का ही प्रयोग करते हैं। री का मात्रा होता है री, आर आई इसकी अंग्रेजी होती है। ए एक चुंडी या ए लिखा हो कहीं पर या तो एक चुंडी लिखा हो, उसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ई। अब है ए का मात्रा दो चुंडी, अगर किसी भी व्यंजन पर दो चुंडी है इसका मतलब ए का मात्रा है, उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ए आई। ओ अंग्रेजी में ओ का मात्रा एक खड़ी पाई एक चुंडी, या तो कहीं पर ओ लिखा हो या एक खड़ी पाई एक चुंडी लिखा हो, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। औ एक खड़ी पाई दो चुंडी या औ लिखा हो, ऐसा कहीं लिखा हो, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे ए यू। अंग इसकी अंग्रेजी अ पर अगर क्या है एक बिंदु है तो उसकी अंग्रेजी क्या है, ए एन। अह बगल में दो बिंदु रहता है, किसी भी शब्द किसी भी अक्षर के या वर्ण के, क के बगल में या त के बगल में, इसकी अंग्रेजी होती है ए एच। तो देख लीजिए इसका कोई मात्रा नहीं होता है अ का, अंग्रेजी ए। आ का मात्रा एक खड़ी पाई अंग्रेजी ए, या कहीं कहीं पर डबल ए का प्रयोग कर देते हैं। छोटी ई का मात्रा एक खड़ी पाई बाएं से ओढ़ाई आई, बड़ी का मात्रा एक खड़ी पाई दाएं से ओढ़ाई डबल ई या आई। ऊ का मात्रा ऊपर के टांग यू, बड़ा ऊ का मात्रा नीचे के टांग डबल ओ या यू। री का मात्रा ए, री ऐसे रहता है आ रही। ए का मात्रा एक चुंडी ई, ए का मात्रा दो चुंडी ए आई। ओ का मात्रा एक खड़ी पाई एक चुंडी ओ, औ का मात्रा एक खड़ी पाई दो चुंडी ए यू। अंग का मात्रा ए एन। अह का मात्रा मान लीजिए किसी भी अक्षर के डबल बगल में दो बिंदु रहता है तो उसकी अंग्रेजी ए एच। इसको इसी बीच में लिख दे रहे हैं ए या डबल ए। अधिकतर आ की मात्रा के लिए ए ही प्रयोग करते हैं, मगर कहीं कहीं पर डबल ए का प्रयोग कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी बनाने से पहले आप लोग क्या करिएगा, इसको एकदम रट लीजिएगा। कैसे, अ का मात्रा कुछ नहीं, अंग्रेजी ए, आ का मात्रा एक खड़ी पाई ए, या कहीं कहीं पर डबल ए का प्रयोग करते हैं। छोटी ई का मात्रा एक खड़ी पाई बाएं से ओढ़ाई या उल्टा ओढ़ाई आई। बड़ी का मात्रा एक खड़ी पाई दाएं से ओढ़ाई डबल ई या आई लिखेंगे। ऊ का मात्रा ऊपर के टांग यू, बड़ा ऊ का मात्रा नीचे के टांग डबल ओ या यू। रे का मात्रा आर आई, ए का मात्रा ई, एक चुंडी, ए का मात्रा एक चुंडी ई। ए का मात्रा क्या है, दो चुंडी ए है। ओ का मात्रा एक खड़ी पाई एक चुंडी, इसकी अंग्रेजी ओ।
अ का मात्रा एक खड़ी पाई दो चुंडी, इसकी अंग्रेजी ए यू। अंक का मात्रा ए एन, अ का मात्रा ए एच। जो लोग इसको याद कर लेंगे कल और आज वाला, तो उनको कल से हम किसी का भी नाम, शहर का नाम, गांव का नाम की अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमर है, ठीक, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कोई शहर है औरंगाबाद, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इन सब की अंग्रेजी हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। पहले आप लोग क्या करिए, हिंदी वर्णमाला में पहले क्या लिखवाए थे, व्यंजन का पूरा अंग्रेजी याद कर लीजिए। और दूसरा में जितने भी आज स्वर हैं, स्वर की अंग्रेजी, अ की अंग्रेजी भी ए होती है, आ की अंग्रेजी भी ए होता है, आ मात्रा कहीं पर लगा है तो उसकी भी अंग्रेजी ए ही होती है। अभी बताएंगे स्वर, उसकी मात्रा, स्वर और उसकी मात्रा की अंग्रेजी, ये दोनों चीज़ें क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। थोड़ा रट लीजिएगा, आराम से लिख के याद कर लेंगे। उसके बाद एकदम आराम से आप लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप लोग जितने ही जल्दी याद करेंगे, हम लोग उतने जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे शब्दों का अंग्रेजी बनाना, चाहे कठिन शब्द हो, सरल शब्द हो, सबकी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। जय हिंद।